वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइज, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं ऑक्सिक कोचिंग के न्यू सीरीज़ में, जिसमें हम आपको कक्षा 9 के मैथ के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखकर समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। चलो, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलो ठीक है, इसमें हमें भिन्न के रूप में दिया गया है और हमें दशमलव के रूप में लिखना है, और साथ में ये भी बताना है कि ये दशमलव कौन सा दशमलव है, मतलब किस प्रकार का दशमलव है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें है 36/100। ठीक, 36/100। तो इसे हमें दशमलव के रूप में बनाना है, और दशमलव के रूप में बदलने के लिए कोई भी अगर भिन्नात्मक संख्या है और इसे अगर दशमलव के रूप में बनाना है तो सिंपल हम भाग करके इसे दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इस भाग वाले जो हम यहाँ पे भाग कर रहे हैं, इस वाले कार्य को आप कहीं अलग रफ पे कर सकते हो। ठीक है, तो हम सिंपल भाग करेंगे 100 में 36 का। आपको पता है पहला 0 बार जाएगा, 36 आएगा 0.0, फिर 3 बार जाएगा तो 300 आया 60, फिर 1 0 ऑटोमेटिक होगा, फिर अब 6 बार जाएगा। ठीक है, 600। तो आपको जैसा पता है कि इसका अगर दशमलव के रूप में हम बनाएंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.36। भिन्न वाली ऐसी कोई भी संख्या हो जिसे अगर हम दशमलव के रूप में लिख रहे हैं और वो उसका शेषफल 0 आ जाता है, तो आपने देखा इसका शेषफल लास्ट में 0 आ गया था। तो ऐसी किसी भी भिन्न का अगर शेषफल 0 आता है तो उसे हम शांत दशमलव बोलते हैं। तो इसका भी शेषफल 0 आया था, तो ये कौन सा दशमलव हुआ, शांत दशमलव। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये है 1/11। तो इसे भी हम सबसे पहले भाग देकर चेक करेंगे कि इसका शेषफल 0 आता है या नहीं आता, यानी कि इसका जो शेषफल है वो 1 बचता रहेगा, इसका शेषफल 0 नहीं होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.0909, या फिर आप ये लिख सकते हो ऐसे ही 0909 बढ़ता रहेगा। तो आप क्या करोगे, 09 पे बार लगा दो। इसमें आवर्त हो रहा है ना, मतलब कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो ये 09 यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसीलिए इसे अनवसानी आवर्ती दशमलव लिख सकते हैं हम। अनवसानी आवर्ती दशमलव लिख सकते हैं, मतलब कि ये वाला जो दशमलव है वो अनवसानी आवर्त दशमलव है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 4 सही 1/8 है। 4 सही 1/8 है। तो हम आपको पहले ही बता दें कि ये वाला जो दशमलव है ये भी शांत दशमलव है। अब देखो, शांत दशमलव की मैं आपको पहचान बता दूं। अगर कोई भी भिन्न में संख्या दी गई है और शांत और अशांत दशमलव में आपको पहचान करनी है, तो सिंपल उसका हर देखो। अगर उसका हर 2 के गुणज में नहीं, अगर उसका हर 2 या 2 के घात के रूप में हो, या फिर 5 या 5 के गुणज या घात के रूप में हो, ठीक, तब ये शांत दशमलव होगा, अन्यथा अशांत दशमलव होगा। ठीक, तो यहाँ पे 8 देख रहे हो तो ये 2 के घात के रूप में है। ठीक है, इसके 2 पे पावर 3 है, तो ये भी शांत दशमलव हो जाएगा, हमें यहीं से पता चल जाता है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसे चेक कर लेना, कैलकुलेटर में भाग देकर आप चेक कर लेना। इसका कुछ इस तरह आएगा, 4.12 1 2 8 5 40। ठीक, 1 2 5 यही आएगा। इसके बाद इसका शेषफल 0 हो जाएगा, और हमें पता है कि जब शेषफल 0 होता है तो कौन सा दशमलव होता है, अभी हमने बताया था, शांत दशमलव। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 3/13। 3/13। तो ये वाला जो दशमलव है हमें पता है कि न ही 5 का गुणज, न ही 5 के घात के रूप में इसका हर है, और न ही 2 की घात के रूप में है। तो इसीलिए यह कौन सा दशमलव होगा, अनवसानी आवर्ती दशमलव होगा। तो इसे अगर हम सिंपल हल करें तो कुछ इस तरह से आएगा, 0.230769, यही होगा ना,
23079, हाँ आप भाग देकर चेक कर लेना, यही चीज़ आएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर से ये संख्या रिपीट होने लगेगी, फिर से 23076 फिर से 230769, यही मतलब बार बार रिपीट होती रहेगी। तो जब रिपीट होती रहती है तो वो कौन सा दशमलव होता है, आवर्ती दशमलव। आप अनौसानी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वैसे तो पूरा नाम अनौसानी आवर्ती दशमलव ही होता है, लेकिन अगर आप आवर्ती दशमलव भी लिखते हो तब भी चलता है, ठीक है। तो ये वैसे भी ये चौथा क्वेश्चन था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, 2/11, 2/11। इसे अगर आप हल करोगे तो कुछ ये संख्या मिलेगी, 0.18 बार, यानी कि बार बार 1818 ये रिपीट होता रहेगा। तो ये कौन सा दशमलव हुआ, अनौसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट क्वेश्चन है 329/400, 329/400। ये तो नॉर्मली ही हमें दिख रहा है कि ये जो 400 है ये 5 के गुणज में है, मतलब कि 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 400। तो ये कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव, ठीक। आप भाग देकर चेक कर लेना, इसका आंसर यही आएगा 0.8225। इसके बाद इसका शेषफल शून्य हो जाएगा, और शेषफल शून्य होने पे कौन सा दशमलव होता है, शांत दशमलव। तो आई होप कि पहले क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन थे सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसमें हमें बिना भाग दिए बताना है। वैसे इसने क्या किया है कि 1/7 का वो खुद भाग दे के बता दिया है, यानी 1/7 का दशमलव रूप इसने बता दिया है, क्या है 0.1428557। इसके बाद इस पे बार लगा दिया है, मतलब कि इतनी संख्याएं फिर से रिपीट होती रहेंगी। तो इसने क्वेश्चन में इतना दिया है, 1/7 का ये इतना हल दे दिया है। तो इसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है कि 2/7 यानी कि 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक, 6/7, बस इतना ही। इतने का हम बिना भाग दिए बता सकते हैं कि आखिर इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो वैसे हम इसका हर देख के तो बता सकते हैं कि ये सभी दशमलव अशांत होंगे, यानी कि शेषफल 0 नहीं होने वाला। तो अब बिना भाग दिए हमें बताना है कि कैसे। तो सिंपल है, आसान है, हम बिना भाग दिए भी इसे हल कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है 2/7। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना। 2 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो फिर से 2/7 हो जाएगा नॉर्मल। अब 2 × 1/7 जैसे ही हमने लिखा, जैसे ही हमने 2 × 1/7 लिखा तो 1/7 का मान तो इसने दिया है, 1/7 का मान तो दिया है। तो इस 1/7 के स्थान पे हम ये चीज़ तो लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, 2 × 1/7 के स्थान पे जो दिया है वही लिख लेंगे, 0.142857 बार। सिंपल क्या करना है कि 2 का मल्टीप्लाई इस संख्या के साथ कर देंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 5 दूनी 10, 1 11, फिर 8 दूनी 16, 1 17, फिर 2 दूनी 4, 1 5, फिर 4 दूनी 8, 2.0 बार। तो 2/7 का दशमलव रूप यही होगा, यानी कि हमने बिना भाग दिए हल करके बता दिया कि कैसे होगा। तो चलो 2/7 का तो हो गया। ऐसे ही आप सभी संख्याओं का दशमलव रूप निकाल सकते हैं। हम एक संख्या और निकाल देते हैं, चलो 5/7 का निकाल लें, या 6/7, चलो 5/7 का ही निकालते हैं, ठीक है। एक संख्या का सिर्फ निकालेंगे, बाकी का 3 संख्या जो बच रहे हैं उसे आप खुद सॉल्व करना। तो 5/7 को क्या लिखोगे, यानी कि जो ऊपर है उसी को गुणा में ले आओ, 5 है ना, तो 5 को गुणा में ले आओ, उसके बाद 1/7 कर दो, सिंपल। उसके बाद 5 तो है ही, इंटू और 1/7 का जो भी मान दिया है उसे आप नॉर्मल लिख लो, 0.142857 बार। अब 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी कि 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, फिर 5 × 5 = 25, 26 × 27 = 28, 8 × 5 = 40, 42, और 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौक 20, 1 20 1 21, 5 1 का 5, 2 7,
शायद यही होगा। अगर गुणा में थोड़ी सी गलती हुई है तो आप चेक कर लेना, अगर ये है तो सही है। कहने का मतलब इसी तरह से आप 6/7, 3/7 और 4/7 का भी हल निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में तो संकेत भी दिया था कि 1/7 का मान ज्ञात करने के लिए शेषफलों का अध्ययन और सावधानी से, इससे कोई मतलब नहीं, संकेत से कोई मतलब नहीं है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। तो यहाँ पे जो हमें संख्याएं दी गई हैं वो दशमलव के रूप में दी गई हैं और इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है, ये बोल रहा है। सिंपल भाषा में बोलें तो भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 0.6। पहला क्वेश्चन तीसरे में पहला पॉइंट है, आप पहला ऑप्शन है 0.6 बार, यानी कि 6 के ऊपर इसने बार लगा रखा है। 0.6 बार को तो हम ये लिख सकते हैं 0.6666, यानी कि इस 6 बार का मतलब ही होता है कि ये संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, अब ये कौन सी संख्या बनेगी P/Q के रूप में जब हम लिखेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी ये हमें नहीं पता है। तो सिंपल हम इसे यक्ष मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यक्ष जो है वो इसका भिन्न रूप है। ठीक है, तो अब सिंपल हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें एक संख्या पे बार लगा था। तो सिंपल जब एक संख्या पे बार लगता है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जब 2 संख्या पे बार लगेगा तो 100 का, और 3 संख्या पे 1000 का। ठीक है, तो एक संख्या पे बार लगा है तो हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 10 100 हो जाएगा और इधर एक दिया दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 6.666 यानी कि यही चीज़ चलता रहेगा। ठीक, तो अब हम सिंपल क्या करेंगे कि 10 यक्ष इक्वल टू ये जो 6 है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। कहने का मतलब 0.66 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 6.66 होगा। तो सिंपल इसी 6 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, 6 + 0.666। कहने का मतलब कि इस 0.66 में अगर हम इस 6 को जोड़ देते हैं तो 6.66 तो हो ही जाएगा। तो इसी को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। सिंपल, बहुत आसान है। अब जब 2 भागों में हमने तोड़ दिया तो ये वाला ध्यान से देखो, इसका मान हमने यक्ष में लिया था। ये तो वही चीज़ है ना, यही संख्या है। तो इसका मान हमने क्या लिया था, यक्ष लिया था। तो इसके स्थान पे हम सिंपल यक्ष रख देंगे। बहुत आसान है। 10x = 6 प्लस इसके स्थान पे हम यक्ष रख देंगे और इस यक्ष को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे LHS में तो ये 10 में यक्ष में से 1 घट जाएगा। तो कितना होगा, 9 यक्ष = 6। तो यक्ष इक्वल टू क्या होगा, 6/9। इसे आप अगर काट दोगे तो 2/3 यही संख्या आपको मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे P/Q के रूप में लिख दिया, यानी P/Q इक्वल टू क्या है, 2/3। P का मान 2 है, Q का मान 3 है और Q = 0 बोला था तो Q का मान 0 नहीं है। सिंपल, यानी कि हमने इसे लिख दिया। ये यहाँ पे हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पर। तो हम देखो इसमें एक ही क्वेश्चन बताएंगे, दूसरे और तीसरे में सिर्फ आपको दूसरा बता रहे हैं, तीसरा आप खुद कर लेना। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन है 0.47, यानी कि 0.47। ध्यान रखना केवल 7 पे बार लगाया है, 4 पे बार नहीं है, तो केवल 1 अंक पर ही बार लगा है। ठीक, तो सिंपल अब जब 1 अंक पे बार लगा है तो अब हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.4777, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो अब हम सिंपल इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर एक संख्या पे बार हो तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसे यक्ष मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे जाके कौन सी संख्या बनेगी, तो यक्ष मान लेंगे। अब जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 यक्ष इक्वल टू, आप चाहे तो हिंदी में आप लिख भी सकते हो कि दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई करने पर, तो ये क्या होगा 4.777, ये चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है कि इस दशमलव को यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लाने के लिए हमें फिर से 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कुछ बच्चे ये तो बोल देंगे कि सर जी आपने एक ही बार में 100 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया फिर, तो आप अभी समझ जाओगे क्यों नहीं किया था हमने। तो अब हमें फिर से अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 100x = 47.77, ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है इसे हमें 2 भागों में तोड़ना है, जिसमें से दूसरा भाग ये होना चाहिए। ठीक, तो कैसे तोड़ेंगे हम, अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है। ये 4 है, 7 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, यानी कि 43 + 4.77।
यही चीज़ है, अगर 43 में 4.77 प्लस करोगे तो यही संख्या आपको फिर से मिल जाएगी। यानी कि हमने इसको 2 भागों में तोड़ लिया, जिसमें से एक भाग ये होना चाहिए, हमने आपको ये पहले ही बताया था। ठीक, तो अब यहाँ पे फिर से 4.77 है और 4.77 बार का मान हमने क्या लिया था, 10x। सिंपल, जब 10x लिया था तो इसके स्थान पे हम ये 10x रख सकते हैं। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो सिंपल 100x, इसके आगे का हल है 100x इक्वल टू 43 प्लस इसके स्थान पे क्या रखना है, 10x। बहुत अच्छे जी, 10x। अब 10x को इधर ले आएंगे तो 100 में से घट जाएगा तो कितना होगा, 90x इक्वल टू 43। अब 90 को उधर पक्षांतर कर दो तो x इक्वल टू 43/90। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन और बचा है तीसरे में, लास्ट है 0.001 और इस तीनों पे बार लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 संख्याएं रिपीट होंगी बार बार। तो सिंपल आप इसमें क्या कर सकते हो कि 1000 का मल्टीप्लाई कर लेना, पहले x के इक्वल टू मान लेना, फिर 1000 का मल्टीप्लाई करके हल कर देना, आसानी से हल हो जाएगा। अगर नहीं हल हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे ज्वाइन होकर हमें इसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 0.9999 यही है, चौथा क्वेश्चन है। 0.9999 ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसे भी हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और व्यक्त करना आपको आसानी से पता है कि कैसे होगा। ठीक, अभी हमने बताया था, जहाँ व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलो देखते हैं कि उत्तर में ऐसा क्या आएगा कि हम चकित हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो तरीका आपको पता ही है, हम इसे x के बराबर मानेंगे 0.999। ठीक है, फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक अंक पे ही बार लगा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो 9.999। और फिर इसे 2 भागों में तोड़ देंगे, जिसमें दूसरा भाग क्या होना चाहिए, ऊपर वाली संख्या होनी चाहिए। 10x इक्वल टू 9 + 0.999। ठीक है, अब इस वाली संख्या के स्थान पे हम x रख सकते हैं, क्योंकि सेम संख्या है। तो 10x इक्वल टू 9 + x, ये x इधर जाएगा तो 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9 यानी कि 1। हाँ भाई, आश्चर्यचकित तो आश्चर्यचकित वाली तो बात ही है, यानी कि इसे हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। बहुत ही अजीब सा फैक्ट आ गया यार, कि यानी कि 0.999 बार को हम 1 लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, 1 के बराबर ये है, ये प्रूफ हो गया। तो इसके बारे में आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर जी ये ऐसा क्यों हुआ, फिर आप देखना कि सर उनका रिएक्शन क्या होता है। सो ये वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ी बन गई है और इसमें अभी भी क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है जिससे कि हम अपने वीडियो को और बेहतर बना सके तो बेशक कमेंट करना, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन होकर हमें वहाँ पे पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, और आगे की क्लास आप मिस ना करो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है वीडियो से, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।